अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम लगातार चल रही है और इस दौरान इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर खूब हो रहे हैं। लेकिन अब इसी को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। सहारनपुर के देवबंद की जेल में कैदी और जज साहब के बीच बातचीत वायरल हुई है, जिसके बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। इस बातचीत में कैदी ने जज से हाफ इनकाउंटर की पूरी कहानी बताई। अब बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं सिर्फ बॉस को खुश करने के चक्कर में फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है। तो योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर का सच आखिर क्या है, इसको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। तो राजनीति का वार पलटवार कैसे हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर वो आपको आगे दिखाएंगे। पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। हाल में देवबंद कोर्ट के जज देवबंद जेल पहुंचे। जज साहब के सामने एक कैदी ने खुद के इनकाउंटर की पूरी कहानी सुनाई और फर्जी इनकाउंटर किए जाने का आरोप तक लगाया है। आप भी सुनिए जज और कैदी के बीच जो ये बातचीत हुई है। कैसे मारते हैं गोली? सर जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की और हम बागपत से आ रहे थे। अच्छा। तो जैसे बागपत से आ रहे थे हमको शामली पार्क पे उठा लिया। अच्छा। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। तो जैसे उठाया फिर हमको चौकी में ले गए। करंट लगाया, बजाया, हमारा खेता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए। जैसे शाम हुई फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे। मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे कैसे? ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत, फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली। चलो नीचे भी आऊँगा मालूम है। फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देती है। तो ये कैदी जज के सामने सब कुछ बता रहा था। दरअसल ये वो कैदी है जिसने कथित फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। कैदी का इनकाउंटर 19 नवंबर को किया गया था जब वो पेशी के लिए सहारनपुर जा रहा था। ऐसा दावा खुद ये कैदी कर रहा है कि ये खुद अपनी पेशी के लिए जा रहा था। जिसके बाद जब जज जेल में पहुंचे तो कैदी ने इनकाउंटर का पूरा सच जज को बताया कि पहले ही पुलिस ने इसको पकड़ लिया था, पहले ही पकड़कर पुलिस इसको थाने ले गई थी। थाने में इसके साथ वहां पर पुलिस ने बहुत मारपीट की, करंट तक इसको लगाया और इससे गुनाह कबूल करवा रहे थे। इसने जब मना कर दिया कि ये गुनाह कबूल नहीं करेगा तो फिर इसको शाम होने के बाद अंधेरे में जंगल की तरफ लेकर गई पुलिस और जंगल में ले जाने के बाद इसको जमीन पर लिटाकर पैर पर कपड़ा रखने के बाद बहुत नजदीक से इसके पैर पर गोली मार दी। ये पूरी बात खुद इस कैदी ने जेल में जज के सामने कही है और इसी को लेकर अब सियासत उत्तर प्रदेश की गर्मा गई। तो जज और कैदी के बीच की ये बातचीत जो अभी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे थे, ये बातचीत वायरल है और इसके बाद राजनीति उत्तर प्रदेश की गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए ये इनकाउंटर वाली साजिशें यूपी में अंजाम दी जा रही हैं। इनकाउंटरों से न्याय व्यवस्था की ताकत नहीं बढ़ती है। समाजवादी पार्टी के निशाने पर बीजेपी सरकार। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संग्राम जी, यूपी पुलिस जो है एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एक व्यक्ति ने जज के सामने बताया कि कैसे पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। देखिए, आप देखेंगे अभी 10 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फेक इनकाउंटर पर जज ने टिप्पणी किया कि पुलिस जुडिशरी का काम नहीं कर सकती है और फेक इनकाउंटर कहीं से भी जो है न्याय व्यवस्था को बल नहीं देता है बल्कि न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है। और उन्होंने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस जुडिशरी का काम नहीं कर सकती है। ये फेक इनकाउंटर केवल अपने बॉस को खुश करने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए फेक इनकाउंटर होता है। आप लोग भी लगातार सवाल एनकाउंटर पर उठाते रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को गोली लगी वो लोग खुद आकर के सामने बता रहे हैं कि कैसे उनको गोली मारी गई। देखिए, इस पाप का घड़ा भर चुका है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी किया था और टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है।
और ये कहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था। तो विपक्ष हमला कर रहा है, लेकिन वहीं योगी सरकार पुलिस का बचाव कर रही है और विरोधियों पर बरस रही है। बीजेपी के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, वो कह रहे हैं अपराधियों की भी बात सुनी जा रही है, ये शर्म की बात है। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं और एक जज के सामने एक कैदी ने बताया कि कैसे पुलिस ने एनकाउंटर उसका किया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी लगातार पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल है वो उठाती रही। आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा अपराधी जेल गए हैं, 4000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति जब्त हुई। अपराधियों की जो बात सुन रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है। अपराधी की बात सुनने का कोई अर्थ है क्या? जज नहीं वो न्याय कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अपनी बात कहे ना। जज ने बोला क्या? अपराधी अपनी एविडेंस दे, जज तो न्याय करेंगे ना। जज पुलिस की भी बात सुनेंगे कि एक तरफ पक्ष की बात सुन के बोलने लगेंगे? पुलिस की भी बात सुनिए, जो आपके सामने पीड़ित पक्ष है उसकी भी बात सुनिए, और अपराधियों का तो मैं कोई मानवाधिकार की बात ही नहीं करता हूँ। एक आखिरी अच्छा, ये जो अब इनकाउंटर को लेकर बातचीत वायरल हुई है कैदी और जज के बीच, इसके बाद कांग्रेस भी योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है एक जज के सामने कैदी इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। देखिए, लगातार ये बात हम लोग सदन में और सदन के बाहर भी उठाते आए। सरकार झूठी पीठ अपनी थपथपाती पर यदि न्यायपालिका भी इस पर सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच सिटिंग जज, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में होनी चाहिए और यदि ये दोषी पाए गए तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के खिलाफ। वहीं लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने सरकार से मांग की कि अपराधी का तो फुल एनकाउंटर हो जाना चाहिए, अपराधियों को तो जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस की कार्यशैली पर कई बार आपने भी सवाल खड़े किए हैं, एक बार फिर से पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ। देवबंद जेल में एक जज गया और एक कैदी ने बताया कि किस तरीके से पुलिस ने जो एनकाउंटर है वो किया और उसको पहले बैठाया गया, फिर उसके दूर से गोली मारी गई। तो फेक एनकाउंटर का सवाल जो विपक्ष खड़ा करता था वो एक बार फिर से जज के सामने कैदी। अब वो तो कुछ भी कैदी बताएगा, वो अपराधी है, उसको जिंदा ही क्यों छोड़ा पुलिस ने? पहले तो पुलिस की गलती सबसे बड़ी है कि उसको फुल एनकाउंटर करना चाहिए था, उड़ा देना चाहिए ऐसे राक्षस को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ये हाफ एनकाउंटर को लेकर यूपी की सियासत में जो उबाल है वो दरअसल हाफ एनकाउंटर से ज्यादा फेक एनकाउंटर को लेकर यहां पर सवाल है। तो बताइए जरा किस तरीके से पक्ष विपक्ष के बीच ये जो आर पार छिड़ा हुआ है अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपको बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से सरकार इस बात को लेकर के पीठ थपथपाती है कि उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो अपराधी हैं उन्होंने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या वो जेलों में हैं। और सरकार अलग अलग समय पर आंकड़े भी जारी करती है कि कितने एनकाउंटर्स हुए, कितने हाफ एनकाउंटर, इसके आंकड़े भी जो हैं वो ऑपरेशन लंगड़ा तक चलाया जाता है और जिसके आंकड़े जारी किए जाते हैं और इस बात पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। कई बार सीएम ने सदन में भी ये तमाम जो विषय हैं वो रखे हैं और वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है कि जो पुलिस है वो मनमाने तरीके से लोगों के जो एनकाउंटर्स हैं वो कर रही है और फेक एनकाउंटर्स कर रही है। पर ये जो सवाल जवाब या ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो चल रहा था, पर उस बीच में आज का जो वीडियो आया सोशल मीडिया पर, जो वीडियो वायरल है, उसने तमाम जो तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने रख दिया। हालांकि अभी इसमें पुलिस का पक्ष आना बचा हुआ है क्योंकि अभी एक तरफा जो पक्ष है वो आ रहा है। आपको बता दें कि आज सहारनपुर में के ही एक व्यक्ति ने कुछ समय पहले फेक एनकाउंटर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसी को लेकर के 10 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी भी करी थी और उसके बाद जो देवबंद जिले के जो एसीजेएम हैं वो देवबंद जेल में गए और उस दौरान जो भी जितने भी कैदी वहां पे हाफ एनकाउंटर के थे उन सबको एक लाइन से खड़ा किया गया और सबसे उनका पक्ष जाना गया कि आपका एनकाउंटर कैसे हुआ, आपने क्या दोष किया था और कैसे क्या एनकाउंटर हुआ। और उसी कड़ी में एक कैदी ने सामने आकर के जो बात कही है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर हम सब ने देखा, उसने बताया कि
कैसे वो सहारनपुर से शामली से निकल करके सहारनपुर जा रहा था और बीच में उसको पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उसको 3rd डिग्री दी गई थाने ले जा करके, जब वो नहीं माना और उसके बाद उसको पुलिस थाने से ही एक गाड़ी ले जाई गई और उसके बाद उसको जंगल ले जाया गया और वहाँ पर ले जा करके कितना पास से पुलिस ने उसको जो है वो गोली मारी है। और ये तमाम जो तथ्य हैं वो निकल के सामने आ गए। हालांकि पुलिस का बयान अभी आना बचा, पर इस बीच में अब सियासत उत्तर प्रदेश की गर्मा गई, क्योंकि चुनावी साल है। विपक्ष लगातार चूंकि सरकार पर सवाल उठाता रहा है और विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। क्योंकि आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये बड़े आरोप जो यूपी पुलिस पर इस कैदी ने लगा दिए हैं, अभी पुलिस का पक्ष आना इस पूरे मामले में बाकी है, लेकिन सियासत गर्मा गई है। वहीं लखनऊ में सड़क पर कोहराम मचाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। हिट एंड रन का आरोपी गौरव, पुलिस ने इसे आखिरकार गिरफ्तार किया। गौरव ने अपनी कार से 6 लोगों को कुचल डाला था। सड़क हादसे में एक मासूम की मौत भी हो गई थी। आरोपी गौरव के साथ कार में एक लड़की भी थी। 12वीं क्लास में पढ़ता है आरोपी गौरव, ये जानकारी सामने आई है। हादसे के बाद गौरव फरार हो गया था, लेकिन आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया गौरव। गौरव की उम्र करीब 21 साल बताई जा रही है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। 12वीं क्लास में पढ़ता है आरोपी गौरव। ये सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई इस हादसे की, जहां रफ्तार का कहर कैसा बरपा है वो आप देख सकते हैं। गौरव गाड़ी चला रहा था, गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चला रहा था, गाड़ी बेकाबू हो गई और एक के बाद एक लोगों को कुचलती चली गई, जिसमें एक मासूम की तो मौत हो गई, बाकी 5 घायल बताए जा रहे हैं। तो लखनऊ में सड़क पर कोहराम मचाने वाला गौरव गिरफ्तार कर लिया गया। हिट एंड रन का आरोपी गौरव, जो हादसे के बाद हादसे वाली जगह से फरार हो गया था, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। गौरव अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी एक महिला मित्र भी गाड़ी में थी, लेकिन गौरव हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था। और बाद में पुलिस ने महिला मित्र से जब पूछताछ की तो गौरव के बारे में जानकारी मिली और अब पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों को गौरव ने अपनी गाड़ी से कुचला था, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई है, 5 अन्य घायल हैं, इलाज जारी है। देखिए कैसे रफ्तार का कहर इन तस्वीरों में दिख रहा है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं, तेज रफ्तार गाड़ी नजर आ रही है इसमें और ये आरोपी की तस्वीर भी आपके सामने है। यही है आरोपी गौरव, 12वीं का छात्र बताया जा रहा है, उम्र 21 साल इसकी बताई जा रही है। लखनऊ में कल रात अपनी मित्र के साथ गाड़ी में जा रहा था, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आकर 6 लोग, जिनमें से एक की मौत हो गई है, 5 अन्य घायल। बंथरा थाने के बाहर हम मौजूद हैं और ये आप देखिए इस थाने के बाहर खड़ी ये कार मौत की कार बन गई। आप देखिए यहाँ पर ये कार बाहर खड़ी है और तेज रफ्तार इस कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। आपको बता दें कि 6 लोगों को रौंद दिया इस कार ने और इस पूरी घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। आप देखिए ये कार और जिस तरह से इस कार के आगे का हिस्सा आपके सामने हमने दिखाया और आप देखिए ये जो कार है इसका नंबर है UP 78 FQ 3131 ये कार थी। और जैसे ही ये कार बंथरा में हनुमान मंदिर, अगर बात करें तो सड़क किनारे हनुमान मंदिर है, उसके आगे बढ़ती है, उसके पास पहुंचने के साथ ही इस कार का नियंत्रण खो जाता है और ये कार 6 लोगों को रौंद देती है। आगे का हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं, पूरे पर खच्चे उड़ गए हैं इस कार के। और अब इस घटना में जो चालक था, जो युवक था, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें कि जो जानकारी प्रथम दृष्टया सामने आई है, जिस वक्त ये कार अनियंत्रित हुई थी, इसमें एक युवक और युवती सवार थे। जब भीड़ ने इस कार को घटना देने के बाद जो चालक था उसको दौड़ाया, फिर बाद में चालक फरार हो गया। यहाँ इस कार में मौजूद एक युवती को उस वक्त भीड़ ने पकड़ा और अब का अपडेट ये है कि जो आरोपी है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि इस घटना में जो आरोपी है उसे बचने नहीं दिया जाएगा।
तो लखनऊ में 12वीं के छात्र ने जिस तरीके से सड़क पर कार दौड़ाई है, 6 लोगों को रौंद डाला है। इस हादसे में एक मासूम की भी जान चली गई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं और वो लोग जो उस वक्त जब ये कार लोगों को रौंद रही थी, उस वक्त भीड़ में ये लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने का प्रयास भी कर रहे थे। इस घटना के साक्षी कहें या प्रत्यक्षदर्शी कहें, ये लोग हैं। नाम जानेंगे आपका? राजकुमार जी, क्या हुआ क्या था? हम लोग इस रोड की तरफ खड़े थे, स्पीड में गाड़ी आके ठेले के पास में टक्कर मार दी। टक्कर मारती हुई निकल गई गाड़ी। निकल गई जी। एक चीज जानना चाहेंगे, उस वक्त इस कार में 2 लोग सवार थे। एक लड़की थी और 2 लड़की थी, एक लड़का था। और जो गाड़ी चला रहा था वो भाग गया था। फिर पुलिस ने अब तो उसे अरेस्ट कर लिया है जी। आप भी यहीं पे थे जी। क्या हुआ था उस समय? हम लोग रोड के इस पार खड़े थे और कानपुर रोड पे टक्कर मार के भाग गया था। बाद में पकड़ा गया था। 100 में भी ठोका था दोबारा फिर से। आप देखिए जिस तरह की घटना सामने आई है, जब ये टक्कर हुई उस वक्त जो माहौल था वो कैसा? अफरा तफरी मच गई होगी, चीख पुकार मच गई। सभी लोग भागे थे बचाने के लिए। दब भी गया था, एक बच्चा भी मर गया है। ऐसा लगा कि उस वक्त एकदम मतलब तेजी से कार आती है और सामने से जो लोग किनारे पर खड़े होते हैं उनको रोकती हुई आगे बढ़ जाती है। एकदम चीख पुकार मच गई, लोग चिल्लाने लगे। क्या मंजर क्या था? मंजर यही था कि अब जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाए जो लोग घायल थे। और क्या किया जा सकता, उतने समय यही करा जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब ये कार तांडव कर रही थी सड़क पर, उस वक्त जो मंजर था, चीख पुकार मच गई। जो लोग रौंदे जा चुके थे उनको बचाने के लिए भागे और तब भी ये कार चालक नहीं रुका और इस पूरी घटना में एक बच्चे की मौत हुई है। 5 लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और अब खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां एक कोचिंग सेंटर में छात्रा की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फौरन ही छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 2 लड़के उनकी बेटी को कोचिंग सेंटर के 3रे फ्लोर पर लेकर गए और वहां से उसे धक्का दे दिया। ये परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच की जा रही है। कोचिंग सेंटर के संचालक समेत कई अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। गार्जियन जो या अभिभावक जो हैं आवेदन देंगे, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। सीसीटीवी में क्या दिखाई दिया है सर? सीसीटीवी में 2 लड़के जो दिख रहे हैं वो धकेलते हुए, क्या कुछ सीसीटीवी में धकेलते हुए नहीं आया है, सीसीटीवी में गिरते हुए फोटो वीडियो आया है और अन्य बिंदुओं पर भी हिरासत में लिए गए हैं कुछ लोग। हाँ, डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए और आगे अनुसंधान में जो आएगा उस विधि सम्मत कार्रवाई। कितने लोग को डिटेन किया गया है? 3 लोगों को अभी डिटेन। प्राइमा फेसी क्या लगता है सर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जब विशेषज्ञ इस पे जांच कर लेंगे, एफएसएल टीम, पोस्टमार्टम, उसके बाद सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस वक्त मौजूद है और जरा आर्यन से जानते हैं। आर्यन, परिवार क्यों नहीं मान पा रहा कि यह हादसा ही रहा होगा? हत्या की आशंका परिवार को क्यों है आर्यन? देखिए, जिस जगह पे हमारी मौजूदगी है ये वही कोचिंग सेंटर है और यहाँ से महज 2 किलोमीटर के दूरी पर ही वो छात्रा का घर है और ये एक ग्रामीण इलाका है। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, पहला सीसीटीवी फुटेज जिसमें छात्रा जाती दिख रही है और उसके पीछे 2 और जो छात्र हैं वो जाते दिख रहे हैं और यही वो सीसीटीवी फुटेज है जो आधार बना रहा है, जिस पर परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ कोई दुराचार किया गया और उसके बाद उन्हें इस कोचिंग सेंटर के 4थे तल्ले से नीचे फेंक दिया गया। हालांकि पूरा जांच का विषय है और प्रशासन समेत जो एफएसएल की टीम है हर एक पहलू पर जांच कर रही है और जो पहला तथ्य प्रशासन के हाथ में लगा वो सीसीटीवी फुटेज था और उसी के आधार पर प्रशासन भी पूरे मामले की जो छानबीन है वो कर रही है। जिन 2 छात्र सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि 3 लोगों को प्रशासन ने डिटेन किया है। कौन वो 3 लोग हैं इसकी खुलासा प्रशासन द्वारा नहीं की गई, लेकिन जो परिजन हैं उनका मानना है कि छात्र प्रतिदिन यहीं पढ़ने आती थी और जो 2 छात्र सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं उन्होंने
उन्होंने ही इस पूरे अंजाम को कहीं न कहीं गढ़ा और जो घटना हुआ उसके पीछे दोनों छात्रों के ही हाथ है, ये परिजन ने आरोप लगाया है। बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां पर हत्या की एक और वारदात सामने आई है। देहरादून के अंदर बीते 15 दिन में ये कत्ल की 5वीं वारदात की खबर है। देहरादून में सिटी मॉल के पास एक शख्स की हत्या कर दी गई। विक्रम के हमलावरों को अब पुलिस ढूंढ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस जगह पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने वहां पर जगह को सील कर लिया है और अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसकी हत्या की गई, उसका नाम विक्रम था। विक्रम के हमलावरों की तलाश कर रही है अब देहरादून पुलिस। सिटी मॉल के पास ये एक शख्स की हत्या की गई है और बीते 15 दिन में ये कत्ल की 5वीं वारदात सामने आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिल्वर सिटी देहरादून में। एक मॉल है और यहाँ पर इस वक्त सुबह लगभग 6-7 बजे के समय एक हत्या हुई है और इस वक्त पुलिस की तमाम टीमें यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त देखा जा रहा है कि हत्यारा कौन है, किसने हत्या की है और किस तरह से ये हत्या हुई है। फिलहाल डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अधीक्षक और आईजी गढ़वाल यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर ये हत्या हुई कैसे होगी। फिलहाल बता दें कि पिछले 15 दिनों के अंदर ये 5वीं हत्या है। इससे पहले यहाँ पर 4 हत्याएं और हो चुकी थी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बड़ी मीटिंग की थी। समझाया था पुलिस अधिकारियों को कि किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा ना जाए, लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह किसी भी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं। आज सुबह हुई इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है, लोग दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है बीच बाजार में हुई है। ये पूरा एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। ये पूरा मॉल है, यहाँ पर सुबह के समय जिम करने भी लोग आते हैं। ऐसे में हत्या हो जाना अपने आप में पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। मरने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वह देहरादून के केनाल रोड के रहने वाले थे और यहाँ पर जिम करने आए थे। एक के बाद एक वारदात से देहरादून दहल चुका है। बढ़ते अपराध पर पुलिस भी कटघरे में है। ताजा हत्याकांड पर क्या कहना है पुलिस का, ये भी सुन लीजिए। सिल्वर सिटी में एक हत्या हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी देहरादून है। सर, एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए 10-10:15 के बीच की बात है। एक विक्रम शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो जिम करने आते हैं और जब वो निकल रहे थे तो उन पर 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, जिससे उनको अस्पताल लिया तो उनकी डेथ हो गई है। अभी तक प्राथमिक रूप से पता चल रहा है कोई उनका स्टोन क्रशर वगैरह जो कोई विवाद भी चल रहा है, चीज़ें वहाँ से पता चली है। कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री पता चली, आपस में रंजिशें चल रही थी और कुछ वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी कुछ केसेस हैं। तो अभी चीज़ें प्राइमरी रूप से पता चली है, बाकी चीज़ें विस्तार से जानकारी करके पता चल पाएंगे। हत्या किस समय हुई होगी और अभी क्या जानकारियाँ मुख्य आपको मिली? इसके बीच की बात है, सुबह 10 बजे जिम के दौरान। सर, सवाल तो उठते हैं कि इतनी दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है, फिर नहीं सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब भी देंगे।